जय हिंद। प्यारे प्यारे साथियों और दोस्तों, मैं आज आप सबके बीच बिहार टीचर टीआरई 4 की प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी दोस्त आगे आने की जिसकी रिपीटेशन दोस्त ज्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपका दूर हो सके। प्रीवियस ईयर को बेस बना के आप चलिए, जिससे एग्जाम में सिलेक्शन लेना और आसान हो जाएगा। और एनसीईआरटी बेस भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो बिहार सरकार बीपीएससी के गाइडलाइन दिया हुआ है कि हम इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। उस पर भी हम लोग दोस्त वर्क कर रहे हैं। उसका भी दोस्त आपका बस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद उसको रेगुलर किया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। कहीं दिक्कत परेशानी है तो जरूर बताइए। और एनसीईआरटी क्वेश्चन कहिएगा तो ऑनलाइन हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी आगे चल के ना हो। तो चलिए दोस्त हेडिंग लगा लीजिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4। स्टेट में भी दोस्त यदि होता है स्टेट तो उसमें भी काम करेगा। स्टेट भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है आपका। इसमें मैथ का दोस्त हम ट्रिक साथ में बताएंगे। ट्रिक के साथ साथ पूरा क्वेश्चन दोस्त एनसीईआरटी बेस्ड होगा। पेपर में दोस्त यहीं से फंसेगा आपका, 100% गारंटी है। ये 6 से 8 तक जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 6 से 8 और 9 10 ये दोनों का दोस्त ये कंबाइंड बैच है। दोनों के में दोस्त ये काम का टॉपिक है दोस्त। 9 10 में थोड़ा सा मैथ ज्यादा रहता है, उसमें थोड़ा कम रहता है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। अब मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से क्लास को स्टार्ट, और शुरुआत करते हैं दोस्त एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्त, यदि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो क्या अप्रोच आप लगाएंगे दोस्त, बताइए। ऐसे क्वेश्चन दोस्त यदि आप नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं, तो आज जो दोस्त जाके मैथ्स प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये पूरा ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा खोल के रख दिए हैं, जाके आपको देख लेना है, ठीक है दोस्त। पूरा क्वेश्चन उसमें किया हुआ है दोस्त, 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप का किया हुआ है। जाके आप देख लीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कहीं से बनाइए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होने वाला है। तो आइए उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे दो व्यक्ति, कितना व्यक्ति है दोस्त, दो व्यक्ति है। कह रहे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है, तथा उनकी खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों प्रत्येक मासिक बचत 2000 रुपये है तो उनकी मासिक आय क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है दोस्त, देख लीजिए। ऑप्शन में 18,000, 14,000, 27,000, 21,000, 36,000, 28,000। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी में दोस्त यही दिक्कत है कि ये 5 ऑप्शन देता है, जिससे बच्चे आंसर लाने के बाद भी कुछ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस रहेगा दोस्त, प्रैक्टिस रहेगा, तो आप आंसर सटीक लगा पाएंगे। नहीं तो वही 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर कर देगा, मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन सही होते हुए गलत कैसे हो गया। तो हर एक पहलू को ध्यान में रख के दोस्त हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे। एग्जाम से पहले सीख लेना जरूरी है दोस्त। एग्जाम में सीखने से पहले, एग्जाम में सीखने से बेटर है कि अभी यही सीख ले, यही क्या गलती होती है, क्या परेशानी होती है, यही सीखेंगे दोस्त। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय की बात करते हैं दोस्त हम लोग। आय का अनुपात क्या दिया है दोस्त, आय की अनुपात दिया है आपका 9:7, क्लियर। यदि खर्च की बात करते हैं दोस्त हम लोग,
खर्च किस रेशियो में दिया है दोस्त, आपका खर्च की बात करते हैं 4:3, 4:3 दिया है खर्च। और बचत क्या कर रहा है दोस्त, प्रत्येक 2,000 रुपये की बचत कर रहा है, प्रत्येक 2,000, इस बात को ध्यान देना है दोस्त, प्रत्येक क्या कर रहा है दोस्त, 2,000 रुपये की बचत कर रहा है, बचत कर रहा है कितना दोस्त, 2,000 रुपये की। ये भी बंदा 2,000 रुपया बचा रहा है, ये भी 2,000 रुपया दोस्त आपका बचा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त तमाम तरीके हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका क्या है दोस्त, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो को समझ लीजिए, उसके बाद तमाम क्वेश्चन है दोस्त जाके आप लगा सकते हैं, आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको ऐसे क्वेश्चन में तिरछे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 7 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र, 28 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए। 9 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी इस दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल करना है दोस्त, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल करना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 8,000 में से 6,000 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त, आपका लिख देते हैं यहाँ पे 8,000 माइनस 6,000। ठीक है दोस्त, यहाँ 27 में से 28 में से 27 जाएगा, 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 8,000 में से 6,000 घटेगा 2,000, यानी 1 यूनिट का मान आपका दोस्त 2,000 आ गया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में दोस्त पूछा है कि उनकी आय, मासिक आय बताएं। तो उनकी मासिक आय का रेशियो क्या है दोस्त, 1 का 9 है, 1 7 है। तो 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 2,000 गुना 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। यदि बी का भी पूछा है दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त, 7,000 गुना 2,000 कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 14,000। देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्त, 18,000 और 14,000, ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18,000 और 14,000 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये क्या हो जाएगा दोस्त, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए, है किसी को डाउट आपको, श्याम बाबू, रंजन, प्रियंका, संध्या, किसी को डाउट है, गीता आपको क्लियर है भाई, आपको संतोष क्लियर है, चले आगे, आइए चलते आगे। सबको लेके चलना है दोस्त साथ में, न कि किसी को छोड़ देना है। आइए दोस्त इस करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला है, आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका मित्र बोला है, करे उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज है दोस्त, ये आपको बता नहीं रहा है दोस्त कौन सा त्रिभुज है। यदि नहीं बता रहा है, कोई ट्रिपलेट भी ना दिया रहा है दोस्त, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। तो मान लीजिए त्रिभुज है दोस्त जिसकी भुजाएं दिया है, मान लीजिए कि ये आपका दोस्त त्रिभुज है, यहां हम त्रिभुज बना देते हैं दोस्त, त्रिभुज बना देते हैं। ये दोस्त आपका ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं दिया है दोस्त, एक 42 दिया है, 42 सेंटीमीटर, कितना दोस्त 42, यहाँ दूसरा दिया है दोस्त 34, और तीसरा दिया है दोस्त आपका 20। चलिए ठीक है, तो आपको दोस्त इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने से पहले दोस्त एस निकाला जाता है, यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप एस इक्वल टू क्या होता है दोस्त, ए प्लस बी या प्लस सी, अब बट्टा में क्या होता है दोस्त 2 होता है, तब एस का मान निकल जाता है। तो यहाँ ए बी सी का काम ये करेगा दोस्त, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 42 प्लस 20 और प्लस 34, जोड़ेंगे तो 42 से 20 52 हो जाएगा, अब 52, अब 42 से 20 62 हो जाएगा, 52 नहीं 62, और 4 जोड़ेंगे तो 62 4 66 हो जाएगा, 66 30 96 हो जाएगा बटा 2। तो 96 या बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, आपका ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 48।
यानी एस का मान कितना निकल के आ गया दोस्त आपका 48 आ गया। एस का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 48। तो फॉर्मूले क्या होते हैं दोस्त, सीरोस फॉर्मूले, फॉर्मूले होते हैं दोस्त एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का क्या होता है दोस्त, अंडर रूट होता है। एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी का क्या होता है दोस्त, अंडर रूट होता है। ये फॉर्मूले दोस्त आपको नोट कर लेना है, बहुत वीवीआई फॉर्मूला है। इससे तमाम तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्त देखने को मिलेगा। जब भी दोस्त फॉर्मूला ट्रिपलेट पन्ना दिया रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले के यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग दोस्त इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एस कितना है दोस्त आपका 48 है, तो 48 पहले लिख देंगे दोस्त, कितना लिख देंगे दोस्त 48 हो जाएगा। अब एस माइनस ए, तो एस कितना हो जाएगा दोस्त 48 हो जाएगा। 48 में से 42 घटाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा दोस्त। फिर 48 माइनस 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 8 28 हो जाएगा। फिर 48 माइनस 34, तो 6 8 कितना हो जाएगा दोस्त 14 हो जाएगा। सबको गुना करके रूट निकाल लेंगे, सबको गुना करके तो रूट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करिए 48, यहाँ 6 चौका 24, 24 गुना 28, 24 गुना 48 गुना 6 चौका 24 और गुना का हो जाएगा दोस्त 28 हो जाएगा। और इसका आपको रूट निकाल लेना है, जो ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है दोस्त देख लीजिए, 48 गुना 24 गुना 28 करके आपको रूट निकालना है। क्या होने वाला है दोस्त, आइए हम लोग गुना करते हैं और रूट निकालते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्त और कुछ नहीं है। तो आप गुना करके इसका रूट भी निकाल सकते हैं दोस्त। अप्रोक्स में निकालिएगा तो 5 5 48 गुना 24, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा। 6 16 का रूट का हो जाएगा दोस्त 16 का रूट हमको जहां तक लगता है ये हो जाएगा दोस्त 6। लास्ट में यूनिट डिजिट रहेगा, तो ऑप्शन का आने की संभावना है दोस्त 336। देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आने वाला है दोस्त, थोड़ा सा करके देख लेना और कुछ नहीं है दोस्त। आइए चलते आगे, ज्यादा समय जियान करने से कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी थोड़ा थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। कह रहे एक तार जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया है, इसे एक वर्गाकार रूप में फिर से मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर, 54, 40, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा या कैसे बनाएंगे। कर एक वृत्त है दोस्त, क्या है दोस्त 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। कितना त्रिज्या है दोस्त 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है दोस्त एक वृत्त है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है दोस्त एक वृत्त है। कितना दोस्त 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। इससे क्या बनाया जा रहा है दोस्त, एक वर्ग बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो पूछ रहा है वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी जो वृत्त की त्रिज्या होगी दिया है दोस्त, यानी वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के क्या हो जाएगा दोस्त बराबर हो जाएगा। क्योंकि जितना दोस्त ये सर्कल बना है उतना ही दोस्त वर्ग में जाके वहां चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त 2 पाई r होता है, ये क्या होता है वृत्त की परिधि। और वर्ग के परिमाप क्या होता है दोस्त 4 गुना भुजा। 4 गुना क्या होता है दोस्त आपका भुजा होता है। वर्ग का परिमाप दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे दोस्त इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे दोस्त इक्वल हो जाएंगे। आइए इस फॉर्मूले के माध्यम से दोस्त सॉल्व करते हैं। 2 के जगह पर 2 हो जाएगा, पाई के जगह पर 22/7 हो जाएगा। r कितना दिया है दोस्त 28 दिया हुआ है। 7 से कटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 7 से घटाएंगे दोस्त कटाएंगे तो 7 चौक 28 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त ये 4 दूनी 8 22 8 कितना होता है दोस्त 176। 176 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 4 गुना भुजा। 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्त आपका भुजा ये वाला। जब 4 से इसको कटाएंगे तो भुजा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त आपका भुजा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
चौचौ का 16, चौचौ का 16 44 हो जाएगा। चौचौ का 16, चौचौ का 16 क्या हो जाएगा दोस्त? 44। यानी इसकी भुजा कितना हो जाएगा दोस्त? 44। ये भी 44 हो जाएगा, ये भी दोस्त आपका 44 हो जाएगा, ये भी 44। वर्ग का क्या होता है दोस्त? चारों भुजा बराबर होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 44 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है दोस्त इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर एक क्वेश्चन दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं दोस्त हम लोग आगे की क्वेश्चन की सिलसिले में। सबको क्लियर है कंसेप्ट? मोबाइल क्यों चला रही यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत जल्द सिलेक्शन होने वाला है, बहुत जल्द आप टीचर बनने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है दोस्त क्वेश्चन में? कर एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेट और 7वें वर्ष 700 सेट का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि यह निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष स्थिर संख्या में बढ़ता है, तो 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या क्या होगी दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है कि 10वें वर्ष तक दोस्त यदि लगातार बढ़ता रहे संख्या दोस्त स्थिर से, इसकी संख्या क्या होगी दोस्त? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या तरीका निकालेंगे दोस्त? तीसरे वर्ष के लिए दोस्त यदि एपी में हम बात करेंगे कि एपी में क्या हो जाएगा दोस्त, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या लिखेंगे दोस्त? a+2d लिखेंगे, a+2d लिखेंगे। तीसरे वर्ष के लिए कितना दिया है दोस्त? 600 दिया हुआ है। और तीसरे 7वें वर्ष को क्या लिखेंगे दोस्त? a+6d, a+6d इज इक्वल टू कितना दोस्त? आपका 700 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 10वें वर्ष निकालना है दोस्त। तो आपको क्या करना है दोस्त? इनमें से ए और डी दोनों को फाइंड करना है कि संख्या किस क्रम में दोस्त बढ़ रहा है। तो आपको ए कटाने के लिए दोस्त माइनस देना होगा दोस्त, ए से ए कट जाएगा आपका, 6d में से 2d माइनस हो जाएगा तो -4d हो जाएगा। 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ आपका 700 में से 600 घटेगा तो -100 हो जाएगा, 600 में से घटेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा 100 तो d का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? आपका 25 आ जाएगा। d के मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 25। जब d के मान आपका 25 निकल के आ गया दोस्त, तो a आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं निकाल सकते? बताइए मेरे को। निकाल सकते हैं। d का मान यहाँ रख देंगे तो 1d का मान 25 है तो 2d का मान 50 हो जाएगा। तो a+50 इज इक्वल टू 600 दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 650 हो जाएगा। यानी शुरुआत में दोस्त 650 था, यानी पहले वर्ष कितना था दोस्त? टीवी सेट 650 था, जो तीसरे वर्ष कितना हो गया है दोस्त? 600 हो गया है। तीसरे वर्ष का हो रहा है दोस्त? 600 हुआ है। 50 घटेगा 500, सॉरी 650 नहीं दोस्त, 550 हो जाएगा, 550 था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 10वें वर्ष में टीवी सेट कितना हो जाएगा। तो 10वें वर्ष के लिए क्या हम यूज करेंगे दोस्त? a+9d, a+9d, 9d। तो a के जगह पर हम क्या यूज करेंगे दोस्त? a के जगह पर 550 प्लस d के जगह पर क्या करेंगे दोस्त? 9 गुना d के जगह पर 25 यूज करेंगे। तो जोड़ेंगे तो 550 और 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये 775 हो जाएगा। और 775 क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं किसी को डाउट है तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन में ए और डी दोनों को फाइंड करना क्या होता है दोस्त? जरूरी होता है। जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आने वाला है दोस्त। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में बोला है? करे 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? कर 20 संख्याओं का माध्य तो शून्य यदि दिया है, पूछ रहा है उसमें अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं दोस्त? 19 शून्य हो सकते हैं। इससे अधिक शून्य नहीं होगा दोस्त।
अधिक से अधिक यदि शून्य पूछता है तो क्या हो जाएगा दोस्त, n-1 हो जाएगा, n से 1 कम हो जाएगा दोस्त, n-1 हो जाएगा। यानी अधिक से अधिक 20 संख्या में दोस्त 19 संख्याओं को आप क्या ले सकते हैं दोस्त, शून्य ले सकते हैं। बाकी एक संख्या को आपको संख्या लेना होगा शून्य को छोड़ के, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्त आगे की क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं दोस्त इस परसेंटेज के क्वेश्चन को। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त, इस तरीके के बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए करें कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे छात्रों ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कितने का पूर्णांक है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या अप्रोच लगाएंगे दोस्त इस क्वेश्चन में, आइए समझिए। ये बहुत दोस्त प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये दोस्त 30%। पहला स्टूडेंट दोस्त 30% लाया, करें कि मार्क्स से 30% लाए हैं हम और 45 अंकों से फेल हो जा रहे हैं, तो कह रहे कि हम तुमको 45 अंक दे देते हैं तो तुम पास हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, तो कह रहे कि हो जाएंगे। और दूसरा का चालाकी किया है दोस्त, दूसरा जो स्टूडेंट है, ये पहला स्टूडेंट का है, दूसरा स्टूडेंट का किया है, कह रहे कि मार्क्स से हम 42% लाए हैं, लेकिन क्या किया है दोस्त 45 अंक जितना पास होना था उससे 45 अंक अधिक ला दिए हैं। तो हम सोचे कि तुम अधिक लाए हो तो उसको क्या करते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। हमको तो चाहिए पास कितने पे हो रहा है, तो 45 को क्या कर लेंगे दोस्त, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्त, माइनस कर लेंगे। अब इसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ दोस्त 45 माइनस करेंगे तो यहाँ दोस्त प्लस माइनस में 45 है, इधर प्लस में, तो इधर इसको लेके आएंगे तो 45 प्लस में हो जाएगा, तो 45 कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू, ये एक दूसरे के क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। यहाँ दोस्त 30, यहाँ 42 दोस्त क्या है प्लस में, इधर 30 दोस्त प्लस में, इधर जाएगा तो बचे घट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्त 12 बचेगा। 12 बचेगा दोस्त, क्या हो जाएगा, वो भी आपका ए प्लस में हो जाएगा 12%। जब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, गुना 100 से हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे यहाँ 25 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे यहाँ दोस्त 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 25 गुना 30 तो 750 हो जाएगा दोस्त, 750 हो जाएगा। 25 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 750। यानी कुल पूर्णांक यदि पूछता है दोस्तों 750 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा दोस्त 750। यानी 750 अंक दोस्त लाना था, एंड इतना का एग्जाम आपका हुआ था। यही दोस्त आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे, जब भी पूछे जो फेल हो रहा है दोस्त उसमें जोड़ देंगे, जो पास हो गया है ज्यादा लाया है तो उसमें से क्या कर देंगे दोस्त माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।